स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें दिया है सिंप्लीफाई, इसका मीनिंग होता है हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए, सॉल्व करिए। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है। जैसे आपको दे दिया गया है, आपका ये पहला क्वेश्चन दे दिया गया आपका ये 4/7 डिवाइड 5/2 दे दिया गया। कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया हो, देखिए इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भिन्न, हर और नीचे वाले को अंश। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर। ये जो साइन देख रहे हैं इसको हिंदी में हम बोलते हैं भाग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अब करना कैसे इसको? हाउ वी सॉल्व, कैसे हल करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 4/7 यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन कर देना, जहाँ पे डिवाइड का है क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। याद रखिए, इसको हमें पलट देना है। पलटने का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर को आपके न्यूमरेटर के प्लस पे कर रिप्लेस कर देना है। तो यानी 2/, इसको 5 कर देना है। नहीं क्लियर हुआ? दोबारा सुन लीजिए। हमने 4/7 को 4/7 कर दिया, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई। ये 5/2 जो आ रहा है इसको हम 2/ क्या कर देंगे? 5। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है कि नीचे से कोई संख्या ऊपर कटने वाली है तो कटा देना है, और नहीं अगर कटने वाली हो तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे आप कर पाएंगे। तो देखिए 4 × 8 हो जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा? और 35। अब देखिए 8/ और 35 आया हुआ है, या किसी भी संख्या से पूरी ऊपर नीचे कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। राइट? इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन से। देखिए जैसे आपका दे दिया गया है 6/7 और डिवाइड 5/ यहाँ पे दे दिया गया है 9। राइट? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको करना है क्या कि 6/7 यहाँ जो मल्टीप्लाई दिया गया यानी डिवाइड जो दिया गया, यहाँ पे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई का साइन। ये 5/ जो 9 दे दिया गया इसको हमें पलट देना है, यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देना है। तो 9/ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। राइट? आप देखिए किसी भी संख्या से नीचे से ऊपर कोई संख्या कटने वाली है? नहीं कटने वाली है। तो जब नहीं करने वाली है तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई। तो देखिए 6 9 कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा, और नीचे का 7 5 35 हो जाएगा। अब किसी संख्या से ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बॉक्स बना देते हैं आपके इजी के लिए। इंडिकेशन होता है कि अगर कोई भी टीचर इसको चेक करते हैं तुरंत ध्यान जाएगा कि आंसर कहाँ दिया हुआ। ये लगाना, बॉक्स बनाना कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि टीचर का डायरेक्टली ध्यान जाता है कि कहाँ पे बच्चे ने आंसर लिखा है। राइट? और कोई इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आइए कुछ और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे। जैसे इस तरीके से कोई संख्या दी हो 2 और 1/5 डिवाइड 4 और 2/7 दे दिया हो। अब ये बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए इस आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया, पर इसको सिंपल करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/5 हो जाएगा। डिवाइड है तो डिवाइड 7 4 कितना हो जाएगा? 28, और उसमें 2 प्लस करेंगे तो 30/7 हो गया। अब हमें क्या करना है कि 11/5 डिवाइड 30/7 दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 11/5 यहाँ पे डिवाइड जो दिया गया है मल्टीप्लाई, और नीचे वाली संख्या को ऊपर ऊपर का नीचे शो कर देना है। तो ये 7/ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। राइट? अब क्या करना है कि आपको चेक करना है कि नीचे से कोई संख्या डिवाइड हो पा रही है कि ऊपर से नीचे या नीचे से कहीं भी कटने वाली है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 11 से कितना हो जाएगा, 11 से बन जाए 77 हो जाएगा, और 500 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 77/150, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और भी दीजिए, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 6 और 2 अपान यहाँ पे दे दिया गया मान लीजिए 5, और डिवाइड दे दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, और 5 और यहाँ पे 2/7 दे दिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना, ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 5 6 30 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 अपान आपका 5, ये डिवाइड है, 7 5 जा 35, उसमें 2 करेंगे तो ये 37/7 हो जाएगा। अब देखिए नीचे से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 32/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना ध्यान रखना है, और यहाँ पे हम नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दे रहे हैं, राइट। अब ऐसे कर दिया आपने। अब देखें किसी संख्या से नीचे से ऊपर कोई करने वाली हो तो बताइए, नहीं करने वाली है। जब नहीं करने वाली है तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14 कैरी 1, और 7 3 जा 21, और इसमें का 122। अब यहाँ देखिए 5 7 जा 35 कैरी आपका 3, 5 3 जा 15 और 3 18 हो जाएगा। अब ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।